तो आज मैंने एक बहुत ही सैड, ब्रूटल और इंडिया में बैन हो रखी मूवी देखी, मंकी मैन। हम माफ करना देश की सरकार, मुझसे गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगा। और हाँ, अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आपको Amazon प्राइम वीडियो यूएस से इसको रेंट करना पड़ेगा वीपीएन लगाकर और $24 देकर। और हाँ, मैंने भी इसके $24 दिए हैं सच में। जो इस वीडियो को लाइक नहीं करने वाला उसकी माँ की कसम खाकर कहता हूँ मैंने $24 दिए हैं। मंकी मैन को डायरेक्ट किया है देव पटेल ने और वो इस मूवी के लीड एक्टर भी हैं। जब इसका ट्रेलर आया था तब काफी ज्यादा कंपैरिजन चल रहा था जॉन विक से, क्योंकि एक्शन जो है वो सिमिलर लग रहा था, लेकिन साथ ही में जो सूट है, जो उनका लुक है देव पटेल का, वो भी जॉन विक जैसा लग रहा था। और इस मूवी में एक कुत्ता भी है, पर फिकर नॉट, वो मरा नहीं। मूवी ना शुरुआत में ही आपका ध्यान खींच लेती है। शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जहां पर एक माँ अपने बच्चे को हनुमान जी की कहानी सुना रही होती है। ये पूरा का पूरा सीन आउट ऑफ फोकस होता है, क्योंकि ये एक फ्लैशबैक सीन था, ये एक मेमोरी थी, और मेमोरी ज्यादातर फेडेड ही होती है। मूवी के लगभग सारे के सारे फ्लैशबैक सीन्स इसी तरीके से शूट किए गए हैं। लेकिन सिनेमेटोग्राफी में घुसने से पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी टेलिंग के बारे में, जो कि सबसे मेन पार्ट है इस मूवी का। मूवी जो है वो नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग को यूज करती है। पास्ट और प्रेजेंट के इवेंट्स एक साथ दिखाए जाते हैं, जहां पर हमें ये बताया जाता है कि हमारा जो लीड कैरेक्टर आज जो है वो जो कर रहा है उसके पीछे का कारण क्या है। मूवी में बड़े ही अच्छी तरीके से शुरुआत के 10-15 मिनट में ना सस्पेंस बिल्डअप किया जाता है, बार बार फ्लैशबैक वाले सीन्स दिखाकर। लेकिन प्रिडिक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है कि आखिर हमारे लीड कैरेक्टर बॉबी के साथ में क्या हुआ होगा। अच्छा, बॉबी से याद आया कि इस पूरी मूवी के अंदर देव पटेल के कैरेक्टर का असली नाम रिवील ही नहीं होता है। बॉबी जो नाम है वो भी उसने ब्लीच की बोतल पर देखा और खुद का नाम बॉबी बता दिया दूसरे लोगों को। तो ये मूवी बॉबी की रेवेंज स्टोरी पर है, जहां पर साथ साथ में ही कमेंट्री चलती है पॉलिटिक्स पे, इस दुनिया की गंदगी पे, सैडिस्टिक लोगों पे और मॉरल कॉम्प्लेक्सिटीज पर। इस स्टोरी टेलिंग में ना काफी सारी थीम्स है, जिसमें से एक है वायलेंस। एक बच्चा अपने बचपन में कुछ ऐसी चीज देख लेता है जिसके बाद में उसकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही रह जाता है, एंड दिस ऑल्सो बिकम्स द रीजन फॉर द लॉस ऑफ हिज इनोसेंस। एक बच्चा जो बचपन में हनुमान जी की कहानियां सुनता था, नाउ ही इज अ फ्रीक, ही इज अ क्रेजी मर्डरर, जो वेंजेंस से भरा हुआ है। हाउ पावरफुल पीपल एक्सप्लॉइट द पावरलेस, ये भी एक थीम है इस मूवी की, जिसे देव पटेल का कैरेक्टर बॉबी रोकना चाहता है। अब आप लोग मूवी में देखना कि वो सक्सीड हो पाता है या नहीं। द स्टोरी टेलिंग ऑफ दिस मूवी ऑल्सो यूजेस सिंबॉलिज्म। बॉबी ज्यादातर इस मूवी में एक मास्क यूज करता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन इस मास्क के यहाँ पर ना दो सिंबॉलिक मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि हिज विल पावर एंड स्ट्रेंथ इज बीइंग कंपेयर्ड टू दैट ऑफ हनुमान जी, या फिर बॉबी इस मास्क के जरिए अपने गुस्से को छुपा रहा है और साथ ही में अपनी आइडेंटिटी को भी। ही वॉन्ट्स टू फॉरगेट हु ही इज, और मेरी इस लाइन को याद रखना, ही नीड्स टू रिमेंबर who he is। देखो, इस मूवी ने हमें ये तो जरूर बताया कि हनुमान जी की कहानियां उस बच्चे के मोटिवेशन का सोर्स थी, लेकिन वो जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका पाथ कंप्लीटली डिफरेंट होता है और काफी गलत भी होता है। इसीलिए हम लोग बॉबी पर भी सवाल उठाते हैं और खुद पर भी सवाल उठाते हैं कि जो हम देख रहे हैं क्या वो मॉरली करेक्ट है। आई लव दिस कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस मूवी। मतलब कई सारे सवाल है जिनके जवाब ये मूवी हमें नहीं देती है, हमें खुद ही ढूंढने होते हैं। तो हाँ, मंकी मैन की जो स्टोरी टेलिंग है वो थॉट प्रोवोकिंग है और पावरफुल भी है, एंड इट विल मेक यू क्वेश्चन योर रिएक्शंस टू व्हाट्स गोइंग ऑन द स्क्रीन। मूविंग ऑन टू द टेक्निकल एक्सपर्टीज, भाई साहब देव पटेल ने आग लगा दी अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू में। ऐसा लग रहा है कि ये मूवी किसी जीनियस ने बनाई है, क्योंकि जिस लेवल की एडिटिंग है इस मूवी के अंदर, जिस लेवल का स्क्रीन प्ले है और जो रॉनेस है इस मूवी के अंदर, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब कि देसी बनाना खिल खिल कर बाहर आ रहा है हर एक कैरेक्टर के अंदर से, बीट राणा सिंह, बीट क्वीनी, या फिर कुछ बच्चे भी दिखाए गए हैं जो भर भर के भाई भयंकर गाली देते हैं। कुछ निकाल सकते हो तो निकाल लो, बड़ी गांड फाड़ है। और साथ ही में इस मूवी ने ना जॉन विक को रेफर भी किया है, और इसका जो एक्शन है वो भी जॉन विक द रेड मूवी जैसा है, ग्रिटी एक्शन सीन्स है इसमें। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी काफी ज्यादा बढ़िया है यार। मतलब कि जब फाइट सीक्वेंस चल रहे होते हैं तब कैमरा वर्क जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट है, जल्दी जल्दी कट्स आते हैं, स्मोकी बैकग्राउंड है। हाँ, स्मोकी बैकग्राउंड से मेरा मतलब है कि रिंग वाली जितने भी फाइट सीक्वेंस है ना, वहां पर बैकग्राउंड नहीं दिखता, वहां पर सिर्फ स्मोक ही स्मोक दिखता है, और इससे एक ड्रामेटिक वाली फील आती है, वो भी एक रिंग के अंदर, एक अखाड़े के अंदर, जो कि काफी गंदा दिखता है। और जब हमारा कैरेक्टर भटक जाता है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता, तब उसके फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए जाते हैं। वहां पर भी मैं कहूंगा कि सिनेमेटोग्राफी यार बहुत सही थी। बात करें एक्शन की तो इस मूवी का मेन सेलिंग पॉइंट एक्शन ही था, बट दिस इज नॉट जॉन विक। मैं आपको पहले ही बता दूं, जॉन विक में ना कंटिन्यूअस एक्शन चलता रहता है विद सम स्टोरी। ऊपर से जॉन विक का एक्शन हर मूवी के साथ में एग्जेजरेट भी हो चुका है, लेकिन इस मूवी के अंदर जो एक्शन है वो बहुत रॉ है। ऐसा लगता है कि हाँ, एक ह्यूमन बीइंग ये चीजें तो कर सकता है। और एक्शन बहुत ज्यादा वायलेंट है यार, सही में। मतलब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर की नाक खा जाता है, वो भी एक कोठे में। मतलब दिस इज अ होल न्यू लेवल ऑफ बीडीएसएम। अच्छा, वो जीभ नहीं खाई, वरना सेफ वर्ड भी नहीं बोल पाता। और मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्लैशी एक्शन सीक्वेंस ये लोग यूज कर सकते थे, पर ना यूज करना एक ज्यादा बेटर क्रिएटिव चॉइस निकली इन लोगों के लिए, क्योंकि ये मूवी ना अपर क्लास, लोअर क्लास, अरे अमीरी, गरीबी, इन सब चीजों के ऊपर कमेंट्री करती है, जहां में कुछ घिनौनी चीजें भी दिखाई जा रही होती है। तो वहां पर जो एक्शन है ये सूट करता है, ये रॉ एक्शन। इन रॉ एक्शन सीन्स ने ना हमें इस मूवी की थीम से कनेक्ट करके रखा, ये कनेक्शन ब्रेक नहीं होने दिया। इस मूवी के साइड कैरेक्टर्स मेरे ख्याल से उतने शानदार नहीं है। आई लाइक्ड अल्फोंसो, लेकिन इस मूवी के अंदर किसी भी कैरेक्टर को क्लोजर नहीं
नहीं मिलता, या तो वो मर जाते हैं या फिर वो कहाँ गए कहाँ से आए थे किसी को नहीं पता। और सच कहूँ तो इस मूवी का क्लाइमैक्स भी थोड़ा ढीला लगा मुझे, काफी लेजी राइटिंग लग रही थी वहां पर, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है जिसके पास में हमेशा सिक्योरिटी रहती है, शायद से देश की सबसे ज्यादा सिक्योरिटी, लेकिन मूवी के क्लाइमैक्स में वो अकेला एक फ्लोर पे बैठा हुआ है, पता नहीं क्यों। और हाँ, इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक शायद से उतना इंप्रेस नहीं कर पाएगा आपको, काफी सारी जगह पर बीजीएम और बेटर हो सकता था एक्शन सीक्वेंसेस के अंदर, और इन लोगों ने हॉलीवुड का म्यूजिक यूज किया है, हॉलीवुड के सॉन्ग्स यूज किए। मेरे ख्याल से लोग बॉलीवुड के सॉन्ग्स यूज कर सकते थे, शायद से वो गाने ज्यादा बेटर फिट होते इस सिनेरियो में जहां पर हमें देसी स्टाइल दिखानी थी। हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, पर मुझे उतना मजा नहीं आया। मेरे ख्याल से अनिरुद्ध का म्यूजिक सुन सुन की आदत खराब हो चुकी है। मंकी मैन इज डेफिनेटली नॉट फॉर एवरीवन। ये मूवी बहुत ज्यादा ब्रूटल है, जिसमें गंदे से गंदा पार्ट दिखाया गया है इस कम्युनिटी का, जो मेरे ख्याल से हर कोई नहीं देखना चाहेगा। ऊपर से मूवी बहुत ज्यादा सैड है, हो सकता है आपको रुला भी दे। पर देव पटेल ने मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पावरफुल परफॉर्मेंस दी है, उनकी फिजिकल इंटेंसिटी स्क्रीन पर दिखती है यार। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि व्हाई दिस फिल्म वाज बैंड इन इंडिया, क्योंकि इसमें ना तो हनुमान जी की डिसरिस्पेक्ट करी गई है, ना ही किसी दूसरे गॉड की। अच्छा, तो मेरे ख्याल से करप्शन दिखाए। मेरे ख्याल से अगर ये रिलीज होती तो बॉक्स ऑफिस पर इसका अच्छा कलेक्शन हो सकता था। पर एनीवे, आप लोग इस मूवी को जरूर देखना। और हाँ, अगर आपको जानना है कि स्मोकिंग और रेवेंज कैसे यूज होता है सिनेमा में, तो रिसर्च करो यार। नहीं, मेरी वीडियो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी, जो देखनी है देखो। मैं आपको मिलता हूँ अब अगली वीडियो में।